एज्यूम करते हैं दैट तुम एक जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू में बैठे हो एंड तुमसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है दैट आइट्रेटर पैटर्न क्या होता है। सो डू यू नो व्हाट इज एन आइट्रेटर पैटर्न इन जावास्क्रिप्ट, या फिर अगर ये भी नहीं तो एक जनरेटर्स क्या होते हैं, व्हाट आर जनरेटर फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। यील्ड कीवर्ड क्या करता है, लाइक व्हाट इज द यील्ड कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। सो इन केस अगर तुम्हें इन तीनों चीज़ों के बारे में नहीं पता, डोंट वरी, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आइट्रेटर्स पैटर्न इन जावास्क्रिप्ट। व्हाट आर आइट्रेटर्स, व्हाट आर जनरेटर फंक्शंस एंड यील्ड क्या होता है एंड प्रैक्टिकल यूज केसेस ऑफ दीज थ्री थिंग्स। ओके, तो ये एक जावास्क्रिप्ट का एडवांस टॉपिक है जो बहुत लोग बात नहीं करते इसके बारे में। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइट्रेटर्स, जनरेटर्स एंड यील्ड्स। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं आइट्रेटर्स। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं आइट्रेटर्स होता क्या। सो अगर मैं डेफिनेशन दिखाऊं तो आइट्रेटर्स क्या होते हैं। आइट्रेटर्स एंड जनरेटर्स ब्रिंग्स द कंसेप्ट ऑफ आइट्रेशन डायरेक्टली इनटू द कोर लैंग्वेज एंड सबसे इंपॉर्टेंट provides a mechanism for customizing the behavior of for and of loops. Okay, let us say that मेरे पास एक array है। Okay, let us say मेरे पास एक array है जिसके अंदर कुछ values है 3, 4, 3, 4 and 5. So 3, 4 and 5. अगर मैं इसके ऊपर loop करना चाहता हूँ तो एक तरीका क्या होता है that I can say for const value of my array and then I can say console.log val. Okay, तो ये क्यों काम कर रहा है, लाइक व्हाट, इसको कैसे पता, कैसे इसके ऊपर आइट्रेट करना है, हाउ इट नोज कि मुझे ना मतलब लेफ्ट टू राइट जाना है, करेक्ट, हाउ ही नोज। ओके, बिकॉज हम यूजुअली क्या करते हैं, हम यूजुअली एक एरे को ट्रैवर्स करने के लिए हम कुछ इस तरीके का कुछ करते होते हैं। हम वी से फॉर वार आई इक्वल्स टू 0, राइट, फिर हम बोलते हैं आई लेस देन जो भी लेंथ होती है, तो मतलब हम खुद डिसाइड करते हैं बिहेवियर। लेकिन जैसे मैंने ये वाली स्टेटमेंट लिखी, यू कैन सी ऑटोमेटिकली इसने सीक्वेंस में मेरे एरे को प्रिंट कर दिया। इसको कैसे पता दैट एरे के ऊपर ट्रैवर्स कैसे करना है, तो वो कैसे पता, बिकॉज एरे के अंदर बिल्ट इन एक आइट्रेटर फंक्शन है जो इसको बताता है दैट अगर कभी तुम्हारे पास एरे आता है तो उसको किस तरह से प्रिंट करना है। तो ये तो हुआ डिफॉल्ट बिहेवियर। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ दैट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर कस्टमाइजिंग द बिहेवियर ऑफ फॉर एंड ऑफ लूप्स। ठीक है, तो फॉर ऑफ लूप्स का हम बिहेवियर कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, आइट्रेटर्स बोलते हैं, एंड ये एक बिल्ट इन आइट्रेटर है। बट क्वाइट ऑब्वियसली दैट तुम हमेशा बिल्ट इन आइट्रेटर्स के साथ तो काम नहीं करोगे, बिकॉज जब तुम एक प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन के साथ काम करोगे तो तुम्हारे खुद के कस्टम डेटा टाइप्स भी हो सकते हैं। तुम खुद के लाइक एक पर्सन डेटा टाइप हो सकता है, तो खुद के डेटा टाइप्स हो सकते हैं। लाइक यू कैन वर्क विद वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स सच एज ट्रीज हो सकते हैं, राइट, कोई लिंक लिस्ट हो सकती है। तो उसके ऊपर आइट्रेट करने का जो पैटर्न है, जो मैकेनिज्म है ना, वो तुम्हें कोड करना होगा दैट इसके ऊपर आइट्रेट कैसे करना है, करेक्ट। सो उस चीज़ को यूज़ करने के लिए, उस चीज़ को बनाने के लिए वी हैव आइट्रेशन प्रोटोकॉल्स, वी हैव जनरेटर फंक्शंस एंड वी हैव यील्ड कीवर्ड। ओके, तो लेट अस सी दैट हम खुद का एक आइट्रेटर कैसे बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक एग्जांपल को देखेंगे जिसमें हम खुद का एक आइट्रेटर फंक्शन बनाएंगे स्क्रैच से। उसके बाद वी विल सी दैट हम जनरेटर फंक्शन को यूज़ करके इसको और ईजी कैसे कर सकते हैं। ओके, तो खुद का एक आइट्रेटर फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो व्हाट आई विल से, आई विल मेक अ फंक्शन, ठीक है, जिसको मैं बोलूँगा मेक आइट्रेटर। ठीक है, तो ये मेरा खुद का एक फंक्शन है। इसके अंदर ना 3 पैरामीटर्स आएंगे। एक आएगा स्टार्ट कहाँ से करना है, बाय डिफॉल्ट मैं इसको बोलूँगा 0 से स्टार्ट कर लो। ओके, फिर मैं इसको बोलूँगा एंड कहाँ पे करना है, मैं इसको बोलूँगा बाय डिफॉल्ट तुम इन्फिनिटी पे एंड करोगे। ठीक है, एंड उसके बाद तुम्हारा स्टेप साइज क्या होगा, स्टेप साइज, सो लेट अस से हमारा जो स्टेप साइज होगा 1 होगा, यानी कि हर बार 1 से इंक्रीमेंट करना है। ओके, सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को कोड कर रहा हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, लेट अस से मैंने यहाँ पे बोला लेट नेक्स्ट स्टार्ट। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम स्टार्ट से ही एक बार स्टार्ट करेंगे, जो भी मेरा स्टार्ट है। ओके, एंड सिमिलरली जो हमारा आइट्रेशन काउंट है, वो भी क्या है, 0। हमने एक बार भी आइट्रेट किया ही नहीं उसके। अब व्हाट आई कैन डू इज आई कैन रिटर्न एन ऑब्जेक्ट। मैं एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करूंगा जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर मेरे पास एक फंक्शन होगा दैट इज नेक्स्ट। ठीक है, तो हम खुद का एक फंक्शन बना सकते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये नेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा, अगर तो मेरा आइट्रेशन काउंट अभी कम है एंड से, यानी कि अभी मेरी आइट्रेशन पेंडिंग है, करेक्ट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ न्यू वेरिएबल रिजल्ट। ठीक है, तो पहले मैं रिजल्ट के अंदर कुछ वैल्यू डालूंगा। सो से रिजल्ट इक्वल्स टू एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मैं बोलूंगा दैट अभी जो करंट वैल्यू है ना, वो तो है नेक्स्ट स्टार्ट की। ठीक है, दिस इज माई करंट वैल्यू, एंड मैं उसको बोलूंगा डन फॉल्स। इसका मतलब क्या है, यूजर को मैं बता रहा हूँ दैट यार अभी ना और एंट्रीज पेंडिंग है, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी समझाऊंगा इसको कैसे यूज करना है तो और क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली देन उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बोलना है नेक्स्ट स्टार्ट
इक्वल्स टू जो अभी नेक्स्ट स्टार्ट है उसमें हम प्लस कर देंगे क्या, जो भी हमारा स्टेप साइज है। तो इससे मेरा क्या होगा, मैं नेक्स्ट स्टार्ट पे पहुंच जाऊंगा, करेक्ट। एंड सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम आइट्रेशन काउंट को भी प्लस प्लस कर सकते हैं, दैट मेरी एक आइट्रेशन खत्म हो चुकी है, ठीक है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई विल जस्ट से रिटर्न द रिजल्ट। एल्स मतलब अगर मेरी आइट्रेशंस कंप्लीट होगी तो मैं क्या करूँगा, आई विल रिटर्न दिस पर्टिकुलर थिंग एज इट इज़, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को तो एज इट इज़ वो कर दूंगा। वैल्यू क्या होगी, आइट्रेशन, ठीक है, जो भी मेरा आइट्रेशन काउंट है, बिकॉज दिस इज द लास्ट वैल्यू। एंड आई विल से डन ट्रू, बिकॉज तुम्हारा खत्म हो चुका है, बिकॉज आइट्रेशन काउंट ग्रेटर हो चुका है एंड से, करेक्ट। तो ये वाला पार्ट हो गया मेरा। एंड इज देयर एनीथिंग लेफ्ट, सो ये हमारा हो गया। अब इसको दिखाता हूँ हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या बोलूँगा, ऐसे कॉन्स्ट माई आइट्रेटर, ठीक है, इसको मैं बोलूँगा मेक आइट्रेटर। यार मेरे लिए एक आइट्रेटर बनाओ जो 1 से स्टार्ट करे 10 तक जाए और हर बार 1 का स्टेप साइज ले, ठीक है। अब व्हाट आई कैन से वाइल नॉट माई आइट्रेटर डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डॉट नेक्स्ट डॉट डन। तो जब तक बेसिकली ये डन नहीं हो जाता, देखो, तो बेसिकली आई विल से नॉट लाइक दिस। तो पहले एक वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। सो पहले एक वैल्यू ले लेते हैं, लेट वैल्यू इक्वल्स नॉट वैल, इसको हम रिजल्ट कह देते हैं, रिजल्ट इक्वल्स माई आइट्रेटर डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब मैं बस इसमें क्या करूँगा, ऐसे वाइल जब तक रिजल्ट डन नहीं हो जाता, जब तक मेरा काम डन नहीं हो जाता, मैं क्या करूँगा, मैं पहले तो console डॉट लॉग कर दूंगा रिजल्ट की वैल्यू, सो रिजल्ट डॉट वैल्यू। एंड उसके बाद मैं उसको क्या बोलूँगा कि यार रिजल्ट एक काम करो, एक आगे बढ़ जाओ, ठीक है, एक आगे बढ़ जाओ। तो वो कैसे होगा, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट नेक्स्ट। तो इसमें हमारा नेक्स्ट फंक्शन नॉट रिजल्ट, बेसिकली आइट्रेटर डॉट नेक्स्ट, ओके। सो माई आइट्रेटर डॉट नेक्स्ट, डन। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, मेरे पास आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने क्या किया, खुद का एक आइट्रेटर बनाया जो स्टेप साइज क्या ले रहा है, 1 और 10 तक जा रहा है। अगर मैं इसको 2 कर दूँ तो क्या होगा, तो 2 का स्टेप साइज हो चुका है, करेक्ट। सिमिलरली व्हाट आई कैन डू, लेट अस से दैट मुझे 20 तक जाना है एंड स्टेप साइज मैंने दिया ही नहीं, बिकॉज बाय डिफॉल्ट हमारा क्या है, स्टेप साइज 1। सो यू कैन सी दैट मैंने एक आइट्रेटर बनाया खुद का, आई वॉज एबल टू आइट्रेट फ्रॉम 1 to 10, ओके, 1 to 20 यूजिंग दिस फंक्शन, ठीक है। तो एक बार इसको दोबारा समझते हैं दैट मैंने किया क्या, एक फंक्शन बनाया मेक आइट्रेटर, जिसमें मेरे पास स्टार्ट है, एंड है एंड स्टार्ट है एंड स्टेप साइज है। तो अभी मेरा जो स्टार्ट है वो बाय डिफॉल्ट जहाँ पे भी यूज़र ने बोला वहाँ से स्टार्ट होगा। अगर यूज़र बोलता है यार मुझे तो ना यार ये 10 से शुरू करना है, करेक्ट, तो ये 10 से शुरू होता। सो एक स्टार्ट है एंड आइट्रेशन काउंट अभी क्या 0, बिकॉज हमने आइट्रेट किया ही नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक रिटर्न कर रहा हूँ एक फंक्शन जिसके अंदर एक फंक्शन है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ जिसके अंदर एक फंक्शन है नेक्स्ट, ठीक है। तो ये नेक्स्ट फंक्शन करता क्या, ये नेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, ये बेसिकली देखता है दैट नेक्स्ट वैल्यू क्या होने वाली है। अगर तो तुम्हारा आइट्रेशन काउंट लेस है एंड से, ठीक है, तो मैं एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करूंगा जिसके अंदर करंट वैल्यू होगी, दैट अभी करंट वैल्यू क्या है, एंड डन क्या है, फॉल्स, मतलब और एंट्री पेंडिंग है, ठीक है, और एंट्रीज अभी आएंगी। अगर आइट्रेशन काउंट ज़्यादा हो जाता है एंड से, तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू दे दूंगा एंड मैं उसको बोल दूंगा डन ट्रू हो गया भाई। तो यानी कि 10 पे मैं उसको बोलूंगा डन फॉल्स, अभी आगे वैल्यूज पड़ी, फिर 11 पे भी मैं उसको फॉल्स बोलूंगा, 12 13 14 29 पे जाके मैं उसको क्या बोल दूंगा, दैट यार खत्म, ठीक है, खत्म हो चुका है। सो सिमिलरली मैंने एक आइट्रेटर बनाया, मैंने फर्स्ट वैल्यू को ले लिया, मैंने उसको बोला डॉट नेक्स्ट, तो ये फर्स्ट वैल्यू पे आ गया। अगर जब तक रिजल्ट डन नहीं होता, जब तक रिजल्ट डन नहीं होता, console डॉट लॉग करते जाओ उसकी वैल्यू को और हर बार आगे बढ़ते जाओ। एंड इससे मैं क्या कर पाया, आइट्रेट कर पाया। तो ये मेरा एक कस्टम आइट्रेटर फंक्शन था, ठीक है, कस्टम। लेकिन मैं इसको अभी भी फॉर लूप में यूज़ नहीं कर सकता। अगर मैं इसको फॉर लूप में यूज़ करने का ट्राई करता हूँ, सो कॉन्स्ट वैल ऑफ लेट अस से मेक आइट्रेटर फ्रॉम 1 to 20, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे console डॉट लॉग करता हूँ वैल्यू को, सो यू कैन सी दैट मेक आइट्रेटर इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। सो मेक आइट्रेटर इज नॉट अ फंक्शन और इट्स रिटर्न वैल्यू इज नॉट आइट्रेटेबल, बिकॉज ये मेरा एक कस्टम आइट्रेटर था, ठीक है। ये वो वाला आइट्रेटर नहीं था जिसको जावास्क्रिप्ट इंटरनली यूज़ कर पाए। तो मैंने कस्टम आइट्रेटर बनाया और मैंने अपनी कस्टम लूप से उसको रन कर लिया। लेकिन व्हाट इफ अगर मुझे एक ऐसा आइट्रेटर बनाना है, मुझे एक ऐसा आइट्रेटर बनाना है जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का जो फॉर लूप है, जो बिल्ट इन फॉर लूप है, वो उसको यूज़ कर पाए, ओके। सो वहाँ पर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक जनरेटर फंक्शन आता है, ठीक है, जनरेटर फंक्शन। सो वाइल कस्टम आइट्रेटर्स आर अ यूजफुल टूल, ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं, देयर क्रिएशन रिक्वायर्स केयरफुल प्रोग्रामिंग, ओके।
बिकॉज हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें एक एक्सप्लिसिटली स्टेट क्रिएट करनी पड़ रही है. यू कैन सी दैट मेरे पास यहाँ पर एक स्टेट है, मेरे पास यहाँ पर एक स्टेट है जो ट्रैक कर रही है दैट व्हाट इज द करंट आइट्रेशन काउंट. ठीक है, तो जनरेटर फंक्शंस प्रोवाइड्स अ पावरफुल ऑल्टरनेटिव. दे अलाउ यू टू डिफाइन एन आइट्रेटिव एल्गोरिदम बाय राइटिंग अ सिंगल फंक्शन हुज एग्जीक्यूशन इज नॉट कॉन्टिन्यूस. ठीक है, सो जब भी तुम्हें एक जनरेटर फंक्शन लिखना है तो तुम्हें बस क्या सिंटैक्स यूज करना है, फंक्शन, उसके आगे एक एस्ट्रिक, एक स्टार का यूज करना है, एंड ये क्या करेगा, उसको एक जनरेटर फंक्शन बना देगा. सिमिलरली जैसे सपोज मुझे इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं एंड आई विल कमेंट आउट दिस थिंग. सो अगर मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, जनरेटर फंक्शन, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, फंक्शन स्टार एंड मेरे फंक्शन का नेम. तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, एक जनरेटर फंक्शन बन जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं. तो ये एक आइट्रेटर है. ठीक है, तो ये क्या है, ये पिछली वाली एग्जांपल को ही दोबारा करेंगे. ओके, पिछली वाली एग्जांपल को ही दोबारा करने वाले हैं. सो व्हाट आई कैन से समथिंग लाइक दिस. तो पहले मैं तुम्हें ना यील्ड कीवर्ड का यूज बता देता हूँ, फिर जनरेटर फंक्शंस पे बढ़ेंगे. लेट अस से मेरे पास एक फंक्शन है और इसको मैंने नाम दिया लेट अस से काउंट. ठीक है, इसके अंदर हम सेम पैरामीटर्स भी ले सकते हैं. ठीक है, तो अभी मैंने इसमें कुछ नहीं लिया, एंड इसके अंदर व्हाट आई विल से यील्ड. ठीक है, ध्यान से देखना, यील्ड 1. ठीक है, उसके बाद मैं उसको बोलूँगा यील्ड 2. यहाँ पर एक एरर आएगा. ठीक है, सो यहाँ पे हम कुछ ना मतलब खुद ब खुद कुछ नंबर्स लिख देते हैं. तो लेट अस से मैंने यहाँ पे सारे इवन नंबर्स लिख दिए, 2 4 6 8 10 एंड देन 12. जैसे मैं इसको सेव करूंगा, यू कैन सी दैट, जैसे मैंने इसको सेव किया, यू कैन सी दैट अनएक्सपेक्टेड नंबर एट स्क्रिप्ट लाइन 31. सो अगर तुम्हें इस यील्ड कीवर्ड का यूज़ करना है, होता क्या है यील्ड, अभी बताऊंगा. यू हैव टू क्रिएट दिस फंक्शन एज अ जनरेटर फंक्शन. जैसे मैंने इसको जनरेटर बनाया, यू कैन सी एवरीथिंग इज ओके. नाउ व्हाट आई कैन डू, अगर मैं यहाँ पर console.log करता हूँ इस काउंट फंक्शन को, यू कैन सी ये क्या है, ये एक जनरेटर फंक्शन है. व्हाट इज दिस, इज अ जनरेटर फंक्शन. ठीक है, तो ये क्या है, एक जनरेटर फंक्शन. अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन से कॉन्स्ट इवन. ठीक है, क्योंकि इवन नंबर्स हैं, मैं इसको इक्वल टू करूँगा काउंट के. डन. एंड देन व्हाट आई कैन डू, आई कैन से फॉर कॉन्स्ट वैल्यू ऑफ इवन. ठीक है, एंड आई कैन से console.log v. सो console.log क्या कर दिया, v. एंड यू कैन सी दैट ऑल द इवन नंबर्स आर गेटिंग प्रिंटेड. तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, ठीक है. एक तरीका क्या था दैट मैं इस मेक आइट्रेटर फंक्शन का यूज़ कर सकता था, स्टेप साइज 2 कर देता तो ऑल द इवन नंबर प्रिंट हो जाते, करेक्ट. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती, ये ना एक मेरा खुद का एक कस्टम लॉजिक था जिसके अंदर मैंने खुद की स्टेट मेंटेन की, मतलब सब कुछ स्क्रैच से कोड किया, एंड इसको रन करने का लॉजिक भी मैंने ही बनाया, करेक्ट. तो यानी कि मैं इसमें फॉर ऑफ लूप का यूज़ नहीं कर पा रहा था. बट यूजिंग दिस यील्ड फंक्शन, यूजिंग दिस यील्ड कीवर्ड, तुम क्या कर सकते हो, तुम इस पर्टिकुलर फॉर लूप का यूज़ कर सकते हो. तो ये क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ का याद रखना है, अगर तुम्हें इस कीवर्ड का यूज़ करना है, तुम्हें एक जनरेटर फंक्शन बनाना पड़ेगा. जनरेटर फंक्शन यानी कि फंक्शन के आगे एक स्टार. मैंने यहाँ पे किया यील्ड 2, यील्ड 4, 6, 8, 10, 12. तो टेक्निकली क्या हुआ, ये मतलब एक के बाद एक लग गए. ठीक है, यील्ड ने बोला पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है. अब जैसे मैंने v ऑफ इवन किया ना, इसने क्या किया, बस पहले 2 को रन किया, फिर 4 को, फिर 6 को, फिर 8 को, फिर 10 को एंड फिर 12 को. इसको पता था दैट ये एक जनरेटर फंक्शन है बिकॉज हमने एस्ट्रिक का यूज़ किया, एंड इसने यील्ड कीवर्ड का यूज़ करके हमारे सीक्वेंस को प्रिंट कर दिया यूजिंग दिस फॉर ऑफ लूप जो बिल्ट इन आती है जावास्क्रिप्ट में. ओके, सिमिलरली तुम क्या कर सकते हो, अगर मुझे ऊपर वाला फंक्शन ही, मुझे खुद का एक आइट्रेटर ही दोबारा बनाना है, तो सी व्हाट आई कैन डू, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ. ठीक है, नॉट इसको. सो व्हाट आई कैन से फंक्शन, एक जनरेटर फंक्शन. ठीक है, एंड आई कैन से मेक माई आइट्रेटर न्यू. तो ये मेरा एक आइट्रेटर होगा जो जनरेटर फंक्शन को यूज़ करेगा. तो यानी कि हम इसी चीज़ को दोबारा कोड कर रहे हैं यूजिंग अ जनरेटर फंक्शन. तो यहाँ पे यूज़र मुझे एक स्टार्ट देगा, करेक्ट. सो लेट अस से यूज़र ने मुझे एक स्टार्ट दिया एंड यूज़र ने मुझे एक एंड दिया. अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यू कैन सी दैट मैं क्या बोलूँगा, मैंने एक फॉर लूप का यूज़ करूँगा. ठीक है, सो आई से फॉर वार की जगह लेट यूज़ कर लेते हैं. लेट i इक्वल्स टू स्टार्ट, i लेस देन इक्वल्स टू एंड, i प्लस प्लस, एंड हर बार एक काम करो, यील्ड कर दो. हर बार क्या करो, यील्ड कर दो किसको, i को. डन हो गया. अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन से कॉन्स्ट, आई कैन से दैट फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल बना लिया 1. ठीक है, कुछ भी एक वेरिएबल बना लिया. आई से मेक माई आइट्रेटर न्यू. भाई ये काम करो, 1 से स्टार्ट करके ना 20 तक जाना है. डन. अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन से फॉर कॉन्स्ट वैल्यू ऑफ 1. ठीक है, एंड आई कैन से console.log val. सेव किया, 1 से लेके 20 तक आ गया.
1 से लेकर 20 तक आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एंड को 10 कर देता तो 10 तक होता। तो टेक्निकली मैं क्या कर पा रहा हूँ, मैं इस जनरेटर फंक्शन का यूज़ करके खुद का एक आइट्रेटर बना पा रहा हूँ। ओके, सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे स्टेप साइज भी देना होता, ठीक है, स्टेप साइज बाय डिफॉल्ट 1 कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता, आई प्लस इक्वल टू स्टेप साइज हो गया। अभी 1 का आ रहा है, मैंने स्टेप साइज दे दिया 2, अब क्या होगा, 2 के स्टेप साइज पे प्रिंट होगा। सिमिलरली मैंने बस क्या मैंने इसको एक जनरेटर फंक्शन बनाया एंड मैंने हर बार क्या कर दिया, यील्ड कर दिया उसे। मैंने बस उसको क्या कर दिया, हर बार उसको यील्ड कर दिया एंड आई वॉज एबल टू मेक माई ओन फंक्शन। ठीक है, सो इसके अंदर वैसे अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ इसके अंदर वैल्यूज़ क्या होती हैं, लाइक 1 डॉट, यू कैन सी इसके अंदर भी हमारे पास एक नेक्स्ट है, करेक्ट। जैसे मैं इस नेक्स्ट को कॉल करता हूँ, यू कैन सी इसके अंदर एक तो डन है और एक वैल्यू है। ठीक है, तो टेक्निकली इसको भी मैं उसी तरह से आइट्रेट कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर भी एक डन वैल्यू आती है, इसके अंदर भी एक ओरिजिनल वैल्यू आती है। तो ये तो हमने स्क्रैच से बनाया था ये वाला फंक्शन, लेकिन जस्ट टू शो दैट एक आइट्रेटर फंक्शन काम कैसे करता है। सो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, तुम खुद का एक आइट्रेटर बना सकते हो। सो व्हाट यू कैन डू, जैसे तुम डेटाबेस में से यूजर्स को फेच कर सकते हो एपीआई कॉल करके एंड तुम उसके ऊपर यील्ड कर सकते हो। अब यूज़र या फिर जो भी प्रोग्रामर है, जो भी फ्रंट एंड पे काम कर रहा है यूआई पे, वो क्या कर सकता है, वो एक एक करके जिस भी तरह से, लाइक वो एक एक करके क्या कर सकता है, इसको प्रिंट कर सकता है, करेक्ट। अगर वो एकदम से प्रिंट नहीं करना चाहता है, इसका एक और यूज़ कर सकता है, तो तुम क्या कर सकते हो, लेट अस से मेरे पास ना एक बटन है, ठीक है, यहाँ पर एक बटन है गेट नेक्स्ट, तो ये मेरा एक बटन आ चुका है एंड इसको एक आईडी दे देते हैं नेक्स्ट बटन। ठीक है, इसको एक आईडी देनी है नेक्स्ट बटन। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेक्स्ट बटन, ठीक है, नेक्स्ट बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, दैट इज क्लिक इवेंट लिसनर एंड इसके ऊपर मुझे कुछ काम करना है, करेक्ट। अब देखना मैं क्या करूँगा, मैं उसको बोलूँगा दैट मेरा एक आइट्रेटर तो बन ही चुका है, इसको स्टेप साइज 1 कर देते हैं एंड काउंट क्या कर देते हैं 20। ठीक है, अब देखना मैं व्हाट आई विल डू, आई विल से दैट क्या कर सकते हैं, इसको एक एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, एक सेकंड के लिए। सो आई विल से कॉन्स्ट बटन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको मैंने क्या बोल दिया, बटन। नाउ व्हाट आई कैन से बटन डॉट इनर टेक्स्ट, पहले तो इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू 1 डॉट नेक्स्ट, ठीक है, डॉट वैल्यू, ठीक है, एंड उसके बाद मैं क्या बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा 1 इक्वल्स टू 1 डॉट नेक्स्ट, डन। ठीक है, सेव किया, गेट नेक्स्ट 1 3 5। अब हो क्या रहा है, एक्चुअली वो 2 बार हो रहा है। ठीक है, पहली बात ये कांस्टेंट है, इसको हमने लेट करना पड़ेगा, हम कांस्टेंट को असाइन नहीं कर सकते। यू कैन व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट रिमूव दिस थिंग एंड यू आर गुड टू गो। ओके, गेट नेक्स्ट 1, क्लिक किया 2, क्लिक किया 3, क्लिक किया 4, क्लिक किया 5, क्लिक किया 6 7 8 9 10। तो ये कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाएगा, उसके बाद अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज हमने 20 तक का आइट्रेटर बनाया था। तो तुम यहाँ पर एक चेक लगा सकते हो, इफ 1 डॉट नेक्स्ट, तो तुम इसको क्या, पहले तुम इसको आइट्रेट कर सकते हो। ठीक है, यू कैन से दैट 1 डॉट नेक्स्ट डॉट इज डन, जस्ट इन केस, तो तुम इसको आगे आइट्रेट मत करो। ओके, सो यू कैन मेक अ चेक हियर, बट यू गॉट द पॉइंट दैट हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब यूज़, बिकॉज फॉर लूप क्या करते हैं ना, फॉर लूप बस एग्जीक्यूट कर जाती है, बस वो एग्जीक्यूट करके खत्म कर देती है हर चीज़ को। इसमें हम खत्म नहीं कर रहे उस चीज़ को, बेसिकली आई कैन वेट, मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट कर सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक के ऊपर मैं वैल्यूज़ को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, सो दैट इज हाउ बेसिकली यू कैन मेक यूज ऑफ दिस जनरेटर फंक्शंस। सो नाउ यू नो व्हाट आर जनरेटर फंक्शंस। ठीक है, जनरेटर फंक्शंस जिसके आगे एस्ट्रिक होता है। अगर तुम इसको जनरेटर फंक्शन नहीं बनाओगे, यू विल गेट एन एरर, बिकॉज अगर तुम्हें यील्ड कीवर्ड का यूज़ करना है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर क्रिएटिंग अ जनरेटर फंक्शन। तो स्टार लगाने से वो क्या होता है, वो एक जनरेटर फंक्शन बन जाता है। यील्ड कीवर्ड को यूज़ करके तुम खुद की वैल्यूज़ को बेसिकली आइट्रेटर के अंदर डाल सकते हो। एंड व्हाट इज़ एन आइट्रेटर, यू नो व्हाट इज़ एन आइट्रेटर पैटर्न, जो बेसिकली फॉर ऑफ लूप को, हर लैंग्वेज के जो लूप को कंट्रोल करता है, जो उसके मैकेनिज्म को, बिहेवियर को कंट्रोल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइट्रेटर फंक्शंस। सो आइट्रेटर्स क्या होते हैं, बेसिकली आइट्रेटर एक पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर रहा हूँ। सो आइट्रेटर के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक वैल्यू होता है जो बेसिकली नेक्स्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। डन फंक्शन, डन वैल्यू होती है बूलियन वैल्यू, ट्रू एंड फॉल्स, जो बेसिकली बताता है कि अगर ट्रू है तो यानी कि ये लास्ट वैल्यू थी, अगर ये फॉल्स है तो बेसिकली और वैल्यूज हैं। एंड सिमिलरली यू हैव अ नेक्स्ट फंक्शन टू गो टू द नेक्स्ट आइट्रेटर वैल्यू। सो दैट वाज ऑल अबाउट आइट्रेटर्स, जनरेटर्स एंड यील्ड्स इन वन वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट दैट इन पोस्ट दैट इन कमेंट। मैं कमेंट्स को रेगुलरली रीड करता हूँ। So that's all for this video. Let's meet you in the next video. Until then, bye bye. Take care.